हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए है। हम देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होगा। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए होती है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से डील कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में, उन लोगों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। ठीक है, सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। थी था पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। एंड में मैं थोड़ा सा आप लोगों के न्यू लव कनेक्शन के लिए भी रीड करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जो है रिक्वेस्ट डाली थी। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के ठीक नीचे मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस देखे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखे हैं, जिसमें लोगों ने लिखा है कि अब वो अपनी लाइफ में आने वाले न्यू लव या जो आ चुका है उस न्यू लव की फीलिंग्स जानना चाहते हैं। तो येस, मे बी आप लोग, बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, आप लोग अपने न्यू लव के बारे में जानना चाहते हो। हम करंट भी ये देख लेंगे कि अगर जो आप लोगों की लाइफ में नो कॉन्टैक्ट में उसके साथ क्या चल रहा है, और जिस न्यू कनेक्शन में आप गए हो उस इंसान की फीलिंग्स क्या है। जिनके साथ आप नए कनेक्शन में गए हो उनकी फीलिंग्स हम लोग जो है एंड में चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उनके लिए नेक्स्ट 30 डेज उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 30 डेज इनके लिए क्या होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी उनकी इस रिलेशनशिप में इनके पार्टनर के लिए ये क्या सोचते हैं, ये अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस होगी। जब भी आप देखेंगे उससे 30 दिन कैलकुलेट होगा। आप अपने आप को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए ये रिलेशनशिप बर्डन या एग्जॉशन हो चुका है। अब आप अपने आप को चुनते हुए अपने आप पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास लव बहुत है यार देने के लिए। यू हैव लॉट्स ऑफ लव इनसाइड यू। डीप इनसाइड ना आपके अंदर बहुत सारा प्यार है जो आपको देना है, पर एक सही पर्सन को देना है। आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जहाँ बर्डन है, टॉक्सिक एनर्जी है, जहाँ एग्जॉशन है, जहाँ सामने वाला आपको समझ नहीं पाता, वैल्यू कर नहीं पाता, और हमेशा आपको जो है अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप किसी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, वो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सेकंड में देख रही हूँ। ओके, जो कार्ड्स आपको नहीं दिख रहे, डोंट वरी, मैं आपको दिखाऊंगी, शो करूंगी। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या है। आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद कर रहे हैं। क्लियरली इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक यानी कि उन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। एक तरफ से वो कर रहे हैं बट आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं, या एक तरफ से मैच्योरिटी वो दिखा रहे हैं पर आप नहीं दिखा रहे हैं। उनके लिए इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक उनको चाहिए। उन्हें चाहिए कि आप उन्हें समझें, आप उन्हें वैल्यू करें, आप उन्हें कंसिडर करें, उनके थॉट्स को कंसिडर करें, उन्हें बार बार पुश ना करें किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करने के लिए। एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लेकर आए। उनको आपसे एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड की इच्छा है कि भाई आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। अगर कोई चीज़ें या कोई गलती है जो उन्होंने की है, आप वो चाहते हैं कि आप उसे माफ़ करें, लेट गो करें, और एक बड़ा दिल रखते हुए आप उनके साथ आगे बढ़ें, ना कि बार बार उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। उनके लिए उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 6 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहा है उनका श्रवण कुमार वाला व्यवहार, जिसमें वो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इस परिवार को सिर्फ वही नहीं, आप भी रिस्पेक्ट करें। आप भी उनकी फैमिली को, उनके वैल्यूज़ को, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन या उनकी जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें डिफरेंस है, उन्हें चाहिए कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें कंसिडर करें। ये व्यक्ति प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप प्यार दें, मैं भी प्यार दूंगा। थोड़ा सा एटीट्यूड इशू या प्लेफुल एनर्जी जरूर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल ये है कि ये पर्सन एक प्लेयर है और आप ये देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं। या तो इस इंसान को झूठ बहुत बोलने की आदत है, या मैनिपुलेट करने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं और हमेशा आपको टू टाइमिंग में डाल देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बार बार बन जाती है जिसपे आप जो है इनके साथ हमेशा एक होता है ना कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं। ठीक है, प्लेफुल एनर्जी ज़रूर है, डिप्लोमेटिक है, गलती अपनी मानते नहीं, उल्टा मैनिपुलेट करते हैं और आप ही के ऊपर सारी गलतियां डाल देते हैं। डिनायल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मैं हूँ, मैं राइट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है बहुत इमेच्योर है। तुरंत डिसीजन लेते हैं, तुरंत एक्शन कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि ये मैंने क्या किया। कहीं ना कहीं बिगाड़ने वाली चीज़ें इन्होंने आपके साथ ज़्यादा करी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट भी किया है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है इनके बचपने की वजह से आप बहुत सफ़र किए हो और आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है इस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं
ये इंसान आपको समझने की जगह आपको बार बार पेन देते चले जा रहे हैं, बार बार इनके साथ एक पेनफुल एक्टिविटी ज़्यादा बन रही है। अभी तक जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो है अभी तक जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो है राशियाँ, जो मैं बता देती हूँ। वैसे ऑल साइन रीडिंग्स है, सारी ज़ोडिएक साइन, सारी राशियाँ हम कवर करेंगे। जिनको राशि के अनुसार रीडिंग देखनी है वो भी मैं अपने जो है चैनल पर पोस्ट करती हूँ, वो मिस मत करो यार। उस पर भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ, एक एक वीडियो पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, फोकस करती हूँ हर एक पॉइंट पे। तो उसे मिस मत करो। राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, वो नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, बस ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए आपके साइंस जो स्ट्रांगली मुझे आपके पार्टनर के मिले हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, साजिटेरियस, ठीक है। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4 का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बर्थ नंबर 4 या 6 या 3 हो सकते हैं, या जोड़ने पर बनते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में आर वर्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वी और एस ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये ज़्यादा हो सकता है आपके पार्टनर के, और सी भी कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 2 का भी इन्फ्लुएंस है, पर थोड़ा हल्का हल्का रिफ्लेक्शन है। 2 ज़्यादा मुझे हैवी पोजीशन पर नहीं दिख रहा है। नंबर 2 है, थोड़ा थोड़ा ब्लर है, ठीक है। तो कंसिडर कर सकते हो आप नंबर 2 भी इसको। मैं का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद मैं आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है। मैं की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बचपना बहुत ज़्यादा है, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आप इन्हें संभाल नहीं पाते। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन है। बहुत ज़्यादा बैडली मैडली हर्ट करना, इफेक्ट करना, इरिटेट कर देना, ये इंसान आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं बार बार। कई बार तो आपको समझ नहीं आता है इस रिलेशनशिप में कर क्या रहे हैं, बिकॉज इनका अजीब सा बिहेवियर, कभी एटीट्यूड देना, कभी ना बात करना, कभी आपको नो कांटेक्ट में डाल देना, कभी खुद ही अपनी तरफ से प्रकट हो जाना। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आप लड़का लड़की जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये बहुत ही एग्जॉस्टेड रिलेशनशिप इन्होंने आपको दे रखा है, और बहुत ही पॉलिटिकल नेचर है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में डाउट था, वो क्लियर भी हुआ है। आपके पार्टनर की कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए आपको कुछ सत्य भी पता चले, अपने पार्टनर के कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने ज़रूर आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। इंट्यूटिवली इनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स विद, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर इमेजिन ज़रूर करते हैं, लेकिन उस स्टेबल फ्यूचर के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं या करती नहीं है। इन्होंने सब कुछ, जैसे कि ना बहुत इमोशनली आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड है, बट प्रॉब्लम ये है कि क्लियर नहीं है आपके पार्टनर, बिल्कुल क्लियर नहीं है। उनको क्या चाहिए उनको खुद नहीं पता। ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्टेबल लॉन्ग टर्म वाला फ्यूचर ज़रूर चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहे, हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर। बट ये अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। बिकॉज ऑफ यू ये किसी तरीके का त्याग या किसी तरीके की ऐसी एनर्जी में नहीं जाना चाहते जहाँ इनको कल रिग्रेट हो जाए कि अरे यार मैंने ये नुकसान क्यों अपने लिए फेस किया, काश मैंने इस चीज़ को नहीं किया होता। रिग्रेट में नहीं जाना चाहते, अफसोस में नहीं जाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, बट मानते अपने आप को अपना सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है, झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ, बहुत मैनिपुलेशन है भाई, बहुत मैनिपुलेशन है। आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेट करते हैं, घुमा घुमा कर बातें करना, सच पूरा ना बताना, कभी कुछ और मन में शक डाल देते हैं। बहुत सी हरकतें बहुत अजीब होती हैं इनकी। आप बहुत हर्ट हुए हो, एग्जॉस्टेड हो, क्लियरली दिख रहा है आपको। ये रिलेशनशिप एक बर्डन लगता है जिसका बोझ आप अकेले ढोए जा रहे हो कंटिन्यू। आप ही सारा प्रेशर उठाकर बैठे हुए हो, सामने वाले ने उतना प्रेशर उठाया नहीं है। इसकी वजह से आप बहुत इरिटेट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपने खुद को चुन लिया है कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर 7 ऑफ वॉन्ड अपनी गलती नहीं मानना चाहते। 7 ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ गलत किया है आपके पार्टनर ने, कोई बहुत स्ट्रांग ऐसा एक्शन जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इम्मेच्योरिटी दिख रही है। कोई गलती बहुत बड़ी है पर उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इन्हें पता है इन्होंने गलत किया है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है इन्होंने गलत किया है, बस एक्सेप्टेंस नहीं है इनके अंदर। इनको क्लियरली दिख रहा है इन्होंने गलत किया है, इनको पता है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, बट ये एक्सेप्टेंस नहीं लाना चाहते। ये दिखाना चाहते हैं कि विक्टिम है, ये दिखाना चाहते हैं कि अरे ये तो कितने अच्छे इंसान है, ये आपको गुड बुक्स में अपने आप को गुड बुक्स में रखना चाहते हैं कि भाई आप इनको ऐसे देखो कि हो ये कितने महान है, खुद को महान बनाने में लगे हुए हैं ये। दी स्टार, क्लैरिफाई स्टार। अपकमिंग डेज में ये प्रार्थना करेंगे या होप करेंगे कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ आप, बिकॉज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो।
सब कुछ इन्हें खत्म होता हुआ महसूस होगा। अपकमिंग डेज में ऐसा होगा कि इन्हें लगेगा कि अब आप इन्हें ध्यान नहीं देंगे, अब आप इनसे प्यार नहीं करते, अब शायद आप इनके पास वापस नहीं लौटेंगे और सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से नेक्स्ट 15 डेज में हुई होगा, ठीक है, अगले 15 दिनों में, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर प्रार्थनाएं करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, स्ट्रांगली चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, या चाहेंगी, लड़का लड़की जो भी है, स्त्री पुरुष, ये चाहेंगे दिल से, चाहेंगी ये दिल से कि आप इनके पास वापस आ जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, आप दोनों की दूरियां खत्म हो जाए। पर चाहने से क्या होता है, एफर्ट नहीं है, एक्शन नहीं है, बट दिल से इन्होंने प्रार्थना खूब करनी है। ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में इन्हें यकीन हो जाएगा कि आप सब कुछ खत्म करने वाले हो। अब आप इनकी शक्ल नहीं देखोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने किया है आपको हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट किया और इन्हें अच्छे से पता है। बस ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप कहीं ना कहीं इनको छोड़कर चले जाए। विक्टिम कार्ड प्ले किया, बेवकूफ़ आपको बनाया, सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दिया कि आप बुरे हो, आप इन्हें नहीं समझते, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, समझदारी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, एडजस्टमेंट चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, सब चीज़ें आप ही से उम्मीद की हुई हैं। और यहाँ आप इस रिलेशनशिप को एज ए बर्डन की तरह देखने लगे हो। आपको लगने लगा है कि यार एक रिश्ते में मैंने इतना प्यार दिया और एट द एंड मेरे साथ ऐसा हुआ कि इस इंसान ने इतना बोझ उठाने के बाद भी मुझे ही हर्ट किया। एट द एंड इतना मेहनत करने, इतने एफर्ट डालने के बाद एट द एंड आप ही पूरी तरह से खाली हो गए, और इसकी वजह से ये एक ड्रेन, एग्जॉस्टेड रिलेशनशिप अब आपको नहीं चाहिए। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए रहना नहीं चाहते। पर नेक्स्ट 15 डेज में आपके पार्टनर आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे दिल से कि काश ये इंसान मेरे पास वापस लौटा है। सब कुछ चेंज हो चुका है इस रिलेशनशिप में, क्लियरली आपके पार्टनर को लग रहा है आप चेंज हो गए हो, बट द फैक्ट इज उन्होंने सब चीज़ें बिगाड़ दी हैं, आप चेंज नहीं हुए हो। आपने बहुत पेन सहा है, इसलिए अब चीज़ें बदल गई हैं, आप चेंज नहीं हुए। ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे बस किसी के कहने पे, किसी के आने पे आप कर देते हो, नहीं, आपने बहुत मौके दिए, बहुत माफ़ियाँ दी, बार बार आपने मौके दिए, बार बार ट्राई किया है कि ठीक है चलो अब फिर से ट्राई करेंगे, बट अब आपने गिव अप किया है इस रिलेशनशिप में, अब आप नहीं कर पढ़ना चाहते। पर इन्हें लग रहा है कि अच्छा आप बदल गए हो, यू आर नॉट द सेम एनीमोर, और अब आप इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते। आप कहीं ना कहीं इनका फेस नहीं देखने वाले। 15 डेज में आप इनको देखना ही बंद कर दोगे और इन्हें यकीन हो जाएगा कि अब सच में आप वापस नहीं लौटोगे, जिसकी वजह से ये व्यक्ति कभी एक होता है ना, हिल जाता है इंसान, डर जाता है बहुत ज़्यादा। इस इंसान को डर लग जाएगा, घबराहट दे देंगे आप कहीं ना कहीं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आसपास इनका मन वैसे ही नहीं लग रहा है, ये ऑलरेडी इनका माइंड डिस्टर्ब है, पिछले कुछ टाइम से इनका माइंड डिस्टर्ब है, आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि अपने पाथ में आगे तो बढ़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी बहुत दुखी मन से कि आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट ऑप्शन। पार्ट इनका मन नहीं कर रहा, इन्हें आगे नहीं बढ़ना, इन्हें आपके बिना आगे नहीं बढ़ना, इनका मन नहीं है, या आपके बिना चलना ही नहीं चाहते या चलना ही नहीं चाहती। इन्हें चाहिए आप वापस अपनी लाइफ में, क्योंकि आप केयरिंग थे, आप लविंग थे, आप सपोर्टिव थे, बट इन्हें आप नहीं हो, तो आपके बिना इनका मन भी कहीं नहीं लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, ना काम होता है या किसी भी चीज़ में मायूस से रहते, चिड़चिड़ापन हो या कहो, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है चिड़चिड़ापन, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर अब पहले से ज़्यादा चुप चुप रहने लगे हैं, अब ज़्यादा बात करते नहीं हैं, चुप चुप रहते हैं, शांत हो गए हैं या ज़्यादा शांत हो गई हैं, अब ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे। पहले अपने मन की बात जैसे खुलकर बोलने की आदत थी ना, अब एक्सप्रेसिव नहीं है ये व्यक्ति, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन्हें कहीं ना कहीं डर क्या है पता है, इनको डर ये है कि जिस दिन इन्होंने अपनी गलती मान ली उस दिन चीज़ें बदल जाएंगी। इन्हें लगता है कि जिस दिन इन्होंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई मैंने गलती करी है, हाँ भाई मैं ही हूँ जो गलत है, ठीक है, मैं ही हूँ रॉन्ग वन, उस दिन से चीज़ें और डिफरेंट हो जाएंगी। शायद आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करोगे, शायद आप उन्हें वैल्यू नहीं करोगे, शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी, और इसके लिए ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये नहीं मानना चाहता इन्होंने गलत किया, ये नहीं मानना चाहते इनका बिहेवियर, रिएक्शन, एक्शन सब गलत था, ये नहीं मानना चाहते कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो रॉन्ग था। एक्सेप्टेंस, गलती मानने से बहुत डर लगता है इन्हें लगता है गलती मानना नामुमकिन है, बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी से भरा डिसीजन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज में। अगर आप मेरे को बोलोगे नहीं थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है दीदी, हाँ लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी अगर है तो लेट मी जस्ट सी 3 ऑफ पेंटिकल। सी आपके पार्टनर ने ऑलरेडी तो आपको धोखा दिया है, मुझे क्लियरली दिख रहा है चीटिंग एनर्जी है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, इट्स नॉट थर्ड पार्टी, आप लोगों के बीच में पैचअप होने की पॉसिबिलिटी है, आप लोग पैचअप करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में, आप पैचअप करेंगे बिकॉज यहाँ पर टीम वर्क दिखाई दे रहा है, टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, आगे से नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगी वाली गलती। बट समटाइम्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, समटाइम्स ये थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पार्टी वो नहीं जिसको आप समझ रहे हो, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई, वो नहीं, ये आपकी लाइफ में कोई एंटर करने वाली थर्ड पार्टी है। देयर इज समवन जो आपकी लाइफ में कोई एंटर कर जाए,
बिकॉज यहाँ पर कोई अदर पर्सन एंटर करते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है और इनके साथ चैप्टर क्लोज होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है. बट जस्ट बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, हम पर्सनल तो नहीं कर रहे. पर्सनल करते हो तो ज़्यादा पता चलता है. तो पर्सनल के लिए ऑप्शन है आप लोगों के पास स्क्रीन पर. ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव है, सही लगे तो बाय करो, अदरवाइज जनरल रीडिंग्स तो है ही मेरी हेल्प करने के लिए. तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड और नाइट ऑफ कप्स, देखो ये 2 डिफरेंट मेथड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. आर पार की सिचुएशन तय तो आप ही करने वाले हो. ये है कि सिक्का पूरा आपके हाथ में ही होगा. द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यानी कि मौका मिलेगा. इस इंसान के साथ सब ठीक करना है, पैचअप पॉसिबल है. यस, 30 डेज में हो जाएगा. बट न्यू पर्सन मुझे आने के चांसेस ज़्यादा, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल किसी थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होगी. थर्ड पार्टी जो है उसकी नहीं, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आपके दरवाजे खटखटा सकता है या खटखटा सकती है. एंड ये बहुत ही ऑल ऑफ सडन होगा, विदाउट एनी प्लानिंग. ऑल ऑफ सडन कहीं किसी से मुलाकात हो जाए या किसी से कनेक्शन हो जाए. हालांकि फ्रॉम योर साइड अब आप प्यार देना ही नहीं चाहते किसी को, सिवाय खुद के आप किसी से प्यार नहीं करना चाहते. मुझे पता है एक आपको ये एडवाइस देनी है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया ना तो उसे बार बार मौके देना बंद करो. अगर किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको उस सिचुएशन में डाल दिया है कि बातचीत ही नहीं कर रहा है या कर रही है, और उसने आपको इतना डिसरिस्पेक्ट, यानी कि सबसे पहले तो ब्लॉक करना डिसरिस्पेक्टफुल है. बात ना करना तो एक अलग साइड ऑफ डिसरिस्पेक्ट है. अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा है या कर रही है, यानी कि यू हैव प्रूफ और आपको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो बार बार मौके देना आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हो. ऐसा करके जितने मौके दोगे और सोचोगे सुधर जाएगा, कभी नहीं सुधरेगा. वो बोलते हैं ना एक मुहावरा, कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी, वो ऐसा ही नहीं बना है. सच्ची यही है कि फैक्ट यही है कि असल में रियल में किसी को बदलना नामुमकिन होता है. कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, मतलब यानी कि जो टेढ़ा है वो टेढ़ा ही रहेगा, उसे कभी सुधरने की उम्मीद मत करना. तो सुधार की उम्मीद में अगर लगे हुए हो कि नहीं नहीं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, नाउ तो ही हैज़ चेंज या वो बदल गई है, अरे नहीं बदली है दोस्त. वो टेम्पररी सुधार है क्योंकि उसको इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत पता है. उससे लग रहा है कि इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है. जिस दिन ज़रूरत ख़त्म हो गई ये इंसान फिर बदल जाएगा. यूनिवर्स के क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स के मैसेज फॉर माई व्यूअर्स. पता नहीं क्यों आप लोगों से बात जब मैं शूट कर रही हूँ ना तो मुझे एकदम से नींद सी आने लगी, जबकि मैंने नींद भी खूब अच्छी करी है. तो शायद आप में से कोई स्लीपी है जिसकी एनर्जी मैंने कैच कर ली है. आप शायद सोने की तैयारी कर रहे हो या तो सोने वाले हो, या यू आर नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि शायद थोड़ी सी स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हैवी हेडेड एनर्जी है ये. किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त कुछ भी बोलना बेवकूफ़ी है. इस समय कुछ भी, भले कितना भी आपको तकलीफ हो, कितना भी पेन हो, डोंट शो योर इमोशंस, जस्ट सप्रेस करो उस चीज़ को. सामने वाले को अपने इमोशंस को इतना मत दिखाओ, इतना शो मत करो कि आप कितना इफेक्ट हो रहे हो, कितना नहीं हो रहे हो. डोंट डू दिस. इमोशनली खुद को वैल्यू करो. इस वक्त अपने आपको गलती से भी जो है ना एक्सप्रेस नहीं करना है कि आपने क्या किया या आप क्या सोचते हो या क्या फील करते हो या आपको इन्होंने कितना दुख पहुंचाया, ये शो नहीं करना है. ठीक है, लेट्स सी अब आप लोगों के लिए जो न्यू लव रिलेशनशिप है उसमें क्या एक्सपेक्टेड है. यूनिवर्स जो न्यू कनेक्शन है वो इंसान इनके लिए क्या फील करते हैं. उनके लिए कैल्टिक नहीं करूँगी, वो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसे शॉर्ट में करेंगे. ठीक है, इनके न्यू लव जिससे ये नए मिले हैं, मुझे प्लीज़ गाइड करें उस इंसान की. रुको ये सारे कार्ड्स ही ले लेती हूँ और फिर से करती हूँ. ठीक है, इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स जिनसे अभी रिसेंटली डेट कर रहे हैं या कर रही हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड करें. सो ये न्यू पर्सन काफ़ी ज़्यादा खाली है जिनसे आप डील कर रहे हो. ये बहुत ज़्यादा अकेला इंसान है और डिप्रेस्ड इंसान है. ये बहुत से लोगों की मदद करता है या करती है, बट ये खुद की कोई मदद नहीं करता. दान धर्मी स्वभाव, नेचर बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्वीट है और हर जगह बैलेंस रहना है. आपके साथ भी इस रिलेशनशिप में फेयर रहना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं करना चाहते. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके साथ कुछ गलत करने का इंटेंशन नहीं है और सब्र से धीरे धीरे ही समझकर कोई डिसीजन पर आना चाहते हैं. ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज या प्रपोजल या कमिटमेंट के भी चांसेस हैं. ये व्यक्ति जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है, बट ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान, स्ट्रेंथ का कार्ड पेशेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बहुत सब्र रख रहे हैं और धीरे धीरे आपके साथ जो है और कहानी आगे बढ़ाएंगे. जल्दबाजी नहीं चाहते. बट येस, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर अगर हैं तो पूरा सच बोल रहे हैं, फेयर हैं, कोई झूठ या कोई बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं कर रहे हैं. यूनिवर्स मुझे बताएं ये इंसान क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, इस न्यू पर्सन के बारे में बताएं क्या सोचते हैं ये. 2 ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें अभी तक श्योरिटी नहीं है आपको लेकर. ठीक है, पास्ट में इनके कुछ ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सफरिंग और पेन जो है महसूस किया है,
बट श्योर नहीं है, बट ये आपको समझ रहे हैं धीरे धीरे। और इन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि आप भी पास्ट में बहुत सफ़र कर चुके हो। इन्हें गारंटी है कि आपने भी अपनी पास्ट लाइफ में बहुत, मतलब पास्ट की ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है। आपके लिए लाइफ ईजी नहीं थी, आपके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरी है, और उन्हें लगता है कि आपको भी उतना ही समय देना चाहिए। धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, बिकॉज ये किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आप उन्हें बहुत मैच्योर लगते हो, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो। आप उन्हें बहुत सुंदर भी लगते हो, आप उन्हें हैंडसम भी लगते हो, आप उन्हें हॉट भी लगते हो। आपके अंदर ब्रेन्स भी है, यानी कि बहुत मैच्योरिटी से आप बहुत आराम से सामने वाले से बात करते हो, आराम से डील कर रहे हो। आप इन्हें बहुत पसंद आ रहे हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तक मैं कहूँगी इमोशनली ये इंसान इन्वेस्टेड नहीं है आप पर, ठीक है। अभी इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। जिस न्यू पर्सन से आप मिल रहे हो, ये इंसान हो सकता है आपको शादी.com या जीवन साथी वगैरह में कहीं पे मिला है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिज रिलेटेड बातचीत है, क्योंकि ये इंसान डायरेक्ट मैरिज करने में इंटरेस्टेड है। इस इंसान को आपके साथ जेन्युइनली एक प्रॉपर फ्यूचर चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि लव वगैरह वाला कोई सीन अभी तक तो नहीं है। बाकी हाँ, आपको जैसे टेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, और इन्हें आप बहुत सेंसिबल पर्सन लग रहे हो। टेस्ट करने में इन्हें लग रहा है कि येस यू आर द राइट पर्सन फॉर हिम, और ये स्लोली डिसीजन पे आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जल्दबाजी करनी चाहिए। ये बहुत स्लो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्हें लगती है कि आप उनसे छुपा रहे हो। समय आने पर वो आपसे धीरे धीरे पूछेंगे, निकलवाएंगे। जब पूरी तरह आपको समझ जाएंगे तभी ही कहानी आपकी इनके साथ आगे बढ़ सकती है। अगर ये शादी.com वगैरह पे नहीं मिले तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये न्यू कनेक्शन आपको कहीं से भी, जहाँ से भी मिला है। ये इंसान बहुत सीरियस और सेंसिटिव टाइप का पर्सन है। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि वो आपके साथ जो है कोई टाइम पास नहीं करना चाहता, उसको इतनी क्लैरिटी तो है, और वो उसी क्लैरिटी के चलते जो है आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन या बढ़ना चाहती है, लेकिन अभी तक लव का सीन नहीं है। यानी कि इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, दिमाग से सोच रहे हैं कि यार दिस इज़ द राइट पर्सन और नॉट, कि आगे खुश रहूँगा कि नहीं, ठीक है। अभी ये जो हर्मिट का कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कि दूसरों की झोली भरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं आपके पार्टनर। तो ये चांसेस है कि आपसे मिलना, आपसे बातें करना या एक कनेक्शन बनाना वो सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि फैमिली का कोई पेयर प्रेशर है, या दूसरे उन्हें बार बार बोल रहे हैं, सोसाइटी का उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि सोसाइटी उन्हें बोल रही है कि तुम्हें जो है अब सीरियस हो जाना चाहिए, एक सीरियस पार्टनर अपनी लाइफ में लाना चाहिए। ये दोस्त वो उनको बोल रहे हैं, क्योंकि एक प्रेशर है इनके ऊपर। तो यहाँ पर अभी तक उनको आपसे प्यार नहीं हुआ है, प्यार होने में समय लग सकता है, बट हाँ, इस इंसान को आप पसंद बहुत आए हो, लाइकिंग वाली एनर्जी ज़रूर है, आप इन्हें अच्छे लगे हो, आपका स्वभाव इन्हें बहुत पसंद आया है, आपके नेचर को ये और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि इंजॉय करो, टू शो योर ट्रू साइड। आप अपने आप को लाइक जो है ना, जिस तरीके की पर्सनालिटी हो वैसे रखो, और डरो मत, अपने अंदर के डर को इतना हावी मत करो। इंजॉय करो द प्रोसेस, धीरे धीरे आराम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जस्ट बी फ्रेंड, आप उसके साथ फ्रेंडली शुरुआत करो। आप उनको एकदम से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह मत ट्रीट करो। आप इस इंसान को डायरेक्ट वाइफ हस्बैंड के मटेरियल के हिसाब से मत ट्रीट करो। बी फ्रेंड, फ्रेंडली रहो, हंसी मजाक करो, मस्ती करो, अपना ट्रू साइड शो करो, मातम वाली बातें कम करो, रोना धोना कम करो, एक्स की बातें कम करो, अपने रिलेशनशिप्स की कोई बातें मत करो। अवॉइड ऑल दिस। फ्रेंडली रहो, हंसी मजाक करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, लेकिन ओवर थिंक मत करो। किसी भी चीज़ को लेकर फिलहाल सीरियस मत हो जाओ, एकदम से ओवरडू मत करो कि बाद में रिग्रेट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली ओवर थिंकिंग तो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। आप बहुत जल्दी ही एकदम आउटकम पे आने की कोशिश कर रहे हो। आउटकम ऐसे नहीं आता है, गो स्लो, आराम से चलो। इस रिलेशनशिप में कुछ आपको बेहतरीन मिल सकता है। राइट पर्सन है इस इंसान से जिनसे आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा सही पर्सन है, आपके लिए परफेक्ट मैच दिख रहे हैं या मैच दिख रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जेन्युइनली आपके बिना बोले ही आपको लॉन्ग टर्म में या एक स्टेबिलिटी वाली रिलेशनशिप में लेके जा सकते हैं या जाएंगी, बट अभी इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। इसलिए इनके दोस्त बनो, इनके साथ दोस्ती वोस्ती करो, धीरे धीरे देखो सिचुएशन कहाँ जाती है, ठीक है। इनके लिए नंबर 8 सिंह राशि और नंबर 4 नंबर 2 ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। सिंह राशि, तुला राशि, मेष राशि, ये कुंभ राशि, ये सारी राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग यहाँ हमने कंप्लीट करी। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लव मैसेजेस। यू आर वेरी टॉक्सिक। आपके पार्टनर को लगता है बहुत टॉक्सिक पर्सन हो। ग्रेट, बहुत अच्छा है। आप पे इल्ज़ाम डालने की वैसे भी आपके पार्टनर की आदत है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें लगता है आप उनसे प्यार नहीं करते। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, आई एम सॉरी। उन्हें अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। ग्रेट, एटलीस्ट इतना तो रियलाइजेशन है। मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता, ये किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। तुम सपनों में दिखते हो, आप इन्हें बार बार सपनों में नज़र आते हो।
फिलहाल तुमसे मैं बात नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम वगैरह ज़रूरी है, इसलिए हो सकता है कम बात कर रहे हैं या माइंड से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। ये सब इनके ड्रीम्स में बहुत हावी होते हैं, इनके ऊपर ड्रीम्स हैं जो बहुत हावी होते हैं इनके ऊपर। सो येस डेफिनेटली ये आपके एक्स और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैंने निकाले थे, ठीक है, न्यू पर्सन के लिए नहीं निकाला है। अब लेट्स सी आप लोगों के लिए सॉन्ग क्या आ रहा है, सॉन्ग ऑफ द मंथ या सॉन्ग फॉर द 30 डेज। आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स, मुझे इनकी सिचुएशन, इनके लव के सिचुएशन या इनके पार्टनर की एनर्जी के अकॉर्डिंग बताएं क्या गाना है। मैंने ज़्यादा गाने नहीं लिखे, कम ही हैं, ठीक है। मैंने तेरी यादों के जुल्फों में लगाए फूल, आगे तेरी मर्जी तू कर ना कर मुझे कबूल, छोड़ के मैं अपने बाबुल के बाग बगीचे आ गई, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका इस इंसान के साथ, एंड ये ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी चांसेस है कि अप्रोच करें या सरप्राइज करें आपको। सेकेंड लास्ट, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ये आपके न्यू लव के लिए, ठीक है, न्यू लव की तरफ से। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।